दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 6 दिसंबर की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत और रहस्यमय वचन के सफ़र में चलेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मेरे साथ एक वचन खोल लें। जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखें तो अपने साथ बाइबल ज़रूर रखें, जिससे क्या है आपको वचन को समझने में आसानी होगी। तो मेरे साथ लूक चैप्टर 9 वर्स 62 हम पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय उसका 62 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपको बात ये बता दूं कि यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई, मतलब ये हर उस व्यक्ति के बारे में है, अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है। हल पे हाथ रखने का अर्थ है जीवन में ठोस निर्णय लेना। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और जानने के बाद आपने ठोस निर्णय ले लिया कि मैं आज के बाद यीशु मसीह को ही मानूंगा और मैं विश्वास करता हूँ, और जो काम मैं करता था पहले के जीवन में, जो पाप, जिस प्रकार से आप नशा हो गया, लड़कीबाजी हो गया, जो भी है, जो भी पाप आप करते थे, उस दिन से झूठ बोलते थे, ये करते थे, चुगली करते थे, उस दिन से आपने ठोस निर्णय ले लिया कि आप उस काम को नहीं करेंगे। तभी आप हल पे हाथ रखें, ऐसा यहाँ पे, तभी आप वो निर्णय लें। और अगर आप उस निर्णय को लेने के बाद पीछे देखते हैं, कहने का मतलब आप विश्वासी बन चुके, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, मगर उसके बावजूद आप फिर वही पाप कर रहे हैं, तो यहाँ पे यीशु मसीह साफ कहता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आप परमेश्वर के राज्य के योगी नहीं, आप नरक के योग्य हैं। यहाँ साफ साफ यीशु मसीह ये कर रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जो यीशु मसीह को जाने, अपना जीवन बदले, ठोस निर्णय भी ले लिए कि उनको यही चीज़ आगे जीवन में पाप, और नहीं भी कर रहे हैं, वो आगे पाप नहीं कर रहे हैं, मगर किसी दिन उन्होंने ये ठोस निर्णय ले लिया कि मुझे अब प्रचार करना है। जिस प्रकार से मैंने निर्णय लिया कि मुझे सिर्फ प्रचार करना है, लोगों को सिर्फ परमेश्वर का वचन बांटना है, चाहे मैं जिस भी कंडीशन पे हूँ। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार निर्णय तो कर लेते हैं, मगर जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती है, परिस्थितियां कहने से जब उनके जीवन में पैसे की कमी हो जाती है, या कोई तकलीफ बीमारी आ जाती है, या कुछ और आ जाती है, ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आना शुरू हो जाती है, तो कई बार कुछ प्रचारक पीछे पलट जाते हैं। वो आगे बढ़ने के जगह वो पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटने के बाद वो एक दिन ऐसा हट जाते हैं कि प्रचार लाइन से पूरा बाहर हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि अगर आप हल पे, हल कहने से किसान को, जब अगर आपने किसान को हल देखा होगा, आजकल जो खेत की जो जुताई होती है वो तो ट्रैक्टरों से होती है, पहले हल से होती है। अभी भी कई जगह गांव होते हैं जिसमें हल से जुताई होती है। तो हल से जब जुताई होती है तो पत्थर भी आते हैं, तो पत्थर को भी हटाना पड़ता है, और उसके झाड़ियाँ आती हैं, उस रास्ते में कई कटीली झाड़ियाँ आती हैं, उसको भी हटाना पड़ता है। तो मुसीबत आती है जब हल पे हाथ रखा आपने जोतने के लिए, परमेश्वर के राज्य को तैयार करने के लिए, तो ज़रूरी है कि आपके जीवन में परेशानियाँ आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, आर्थिक परेशानी आएगी, तंगी आएगी, बहुत कुछ आएगा, मगर आपको वहाँ पीछे नहीं हटना है। आपने अगर किसान को देखा है आपने
कि वो हल चलाना शुरू करता है तो सामने पत्थर आ गया, अब नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, ऐसे कि हटता तो नहीं है, वो उस पत्थर को हटा देता है। आगे कटीली झाड़ियाँ आती है तो उसको भी वो हटा देता है। वो उसको देख के रुकता नहीं है कि आगे कटीली झाड़ियाँ हैं तो अब मैं नहीं चला पाऊँगा, रुक जाता हूँ। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में मुसीबतें, परेशानी आएंगी, आपको उसको हटा के बाहर फेंक देना है और हमेशा आपको आगे बढ़ते जाना है। जब हमने हल पर हाथ रख दिया तो हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ने का सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए आज का हेडिंग है आगे बढ़ते जाएं। हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आप प्रचार कर रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी आई, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप विश्वासी हैं, विश्वासी जीवन में परेशानी आई, आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और आपके जीवन में बीमारी, तकलीफ आई, कुछ आई, तो आप और प्रार्थना को बढ़ा दें और उपवास प्रार्थना करें तो देखिए वो परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।